लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला असम के दौरे पर है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत परिक्षेत्र बैठक का उद्घाटन तो वही बैठक में भाग लेने पहुंचे 22 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। आए हमारे सभी पीठासीन अधिकारीगण, उपसभापतिगण, असम सरकार के माननीय मंत्रीगण, लोकसभा राज्यसभा के माननीय सदस्यगण, विधायकगण, सभी अधिकारीगण, जैसा कि हमारे स्पीकर साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया, यहाँ की एक समृद्ध संस्कृति, एक समृद्ध इतिहास, मनोरम घटाएं, ब्रह्मपुत्र नदी, माता कामाख्या का मंदिर, ऐसी विशेष बहुरंगी यहाँ की संस्कृति है। और आप जब अलग अलग प्रदेशों में यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ की एक समृद्ध संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर रही है। मैं असम के पूर्वोत्तर द्वार गुवाहाटी में आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस प्रदेश के सभी वर्तमान और भूतपूर्व नेताओं, यहाँ के मुख्य मंत्रियों, पीठासीन अधिकारियों, जिन्होंने संसदीय लोकतंत्र के सशक्तिकरण में प्रमुख भूमिका निभाई, जिनके कारण हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हुई, लोकतंत्र सशक्त हुआ, उन सबको स्मरण करते हुए उनको मैं साधुवाद देता हूं। सीपीए एक विश्वव्यापी पूरे देश का संगठन है, जो पूरे विश्व के अंदर लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, लोकतांत्रिक प्रणाली को नागरिकों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में एक चर्चा, संवाद, निर्णय करने का एक मंच है, जिसके माध्यम से हम विश्व के अलग अलग देशों के अंदर सम्मेलन करते हैं, गोष्ठियां करते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। और सीपीए भारत रीजन भी विशेष रूप से सीपीए की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। सीपीए का भारत रीजन, जिसमें समय समय पर कई कार्यक्रमों के माध्यम से हम संसदीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे प्रभावी बनाएं, कैसे जवाबदेही बनाएं, ताकि ये संस्थाएं जनता का अधिकतम कल्याण कर सके। भारत का लोकतंत्र बहुत प्राचीनतम लोकतंत्र है, एक समृद्ध लोकतंत्र है। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र एक सबसे कार्यशील, जीवंत लोकतंत्र है। दुनिया के अंदर अधिकतम देशों के अंदर लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से शासन को चलाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मतदान करने वाला और सबसे ज्यादा देश में गांव से लेकर केंद्रीय स्तर तक हमारा लोकतंत्र प्रभावी है, जीवंत है, जवाबदेही है और जनता से सीधा संवाद कर प्रभावी परिणाम देता है।
इसीलिए आपने सही कहा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कि भारत के लोकतंत्र को एक मार्गदर्शक भूमिका के रूप में दुनिया देखती है। आज हम 2 दिन इंडिया रीजन के सभी पदाधिकारीगण उन विषयों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और किस तरीके से उस चर्चा संवाद का परिणाम निकले ताकि लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत हो सके। इस कॉन्फ्रेंस के 2 विषय हमने रखे हैं कि किस तरीके से हमारी विधानमंडलों के माध्यम से समाज के आकांक्षी वर्गों के बेहतर भविष्य में विधायकों की भूमिका हो, इन संस्थाओं की भूमिका हो और उसमें किस तरीके से लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए हमारे युवा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को, इन आकांक्षी वर्गों को किस तरीके से ज्यादा सहयोग कर सकते हैं और किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं में नौजवानों की अधिकतम सक्रिय भागीदारी बढ़े, इस विषय पर हम 2 दिन चर्चा करेंगे। साथियों, विधायक का मूल दायित्व समाज के उन आकांक्षी वर्गों को उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए हमारी विधायिका विशेष भूमिका निभाती है और इसीलिए हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण विधानसभाओं में, लोकसभाओं के अंदर, अन्य विधानमंडलों के अंदर समय समय पर इन आकांक्षी वर्गों के लिए अपनी आवाज बनते हैं, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षा, उनको सपनों को इन विधानमंडलों के अंदर रखते हैं। आज महात्मा ज्योतिराव फूले जयंती है। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने इस देश में उस समय महिला शिक्षा, दलित, वंचित, गरीब लोगों को शिक्षा मिले, महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, उसके लिए एक न्यायिक लड़ाई लड़ी थी। 14 नवंबर को बाबा अंबेडकर जी की जयंती भी है और हम कह सकते हैं कि ज्योतिराव फूले जी, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के अंदर शोषित, वंचित लोगों की एक सामाजिक लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने निश्चित रूप से इस देश के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के वंचित, गरीब, शोषित व्यक्तियों को न्याय मिले, आकांक्षी वर्ग को न्याय मिले, इसके लिए संविधान के अंदर मूल रूप से हमें एक अधिकार दिया है कि हम किस तरीके से उन वंचित गरीब व्यक्तियों को समानता का अधिकार दे सके। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो ये भारत का संविधान आज दुनिया का, हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा संविधान हमारा है, गतिशील संविधान है और हम सब के लिए मार्गदर्शक की भूमिका आज भी निभा रहा है। और इसीलिए इसी संविधान के कारण भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत है, क्योंकि संविधान में जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन मूल में रखा गया और संविधान निर्माता करने वाले हमारे मनुष्यों ने विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा कि हमारे हर शासन पद्धति के अंदर जनता मूल में रहनी चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 17 आम चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ रही है, हर बार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है,
युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। इससे जनता का विश्वास और भरोसा लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। अब हमारी और जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किस तरीके से उन वर्गों के लिए बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी बाबा साहब के इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आकांक्षी जिलों की योजना बनाई थी, ताकि जो हमारे देश के जो जिले पिछड़े रह गए हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से उन अग्रणी जिलों से पीछे रह गए हैं, उन आकांक्षी जिलों के अंदर और आकांक्षी जिलों में रहने वाले आकांक्षी वर्गों के लिए एक व्यापक योजना बने।